नमस्कार, मैं अंजना ANB न्यूज से। नई दिल्ली के झंडवाला देवी मंदिर में सनातन नववर्ष और आगामी नवरात्रि महोत्सव को लेकर विशेष कार्यक्रमों और व्यवस्थाओं की घोषणा की गई है। मंदिर प्रबंधन द्वारा भक्ति उदय प्रभात भक्ति संगत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत सूर्य की पहली किरण के साथ होगी। इस भक्ति संगत में सुबह 6:30 बजे से 11 बजे तक भजन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और आध्यात्मिक माहौल देखने को मिलेगा, जिसमें भक्तों को भक्ति संगीत और भारतीय परंपरा का अद्भुत संगम अनुभव होगा। आगामी नवरात्रि महोत्सव के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए मंदिर परिसर में सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पूरे परिसर में CCTV निगरानी, दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय, प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और आपातकालीन निकास मार्ग की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए QR कोड आधारित दर्शन बुकिंग, अलग प्रवेश और निकास मार्ग, मल्टीपल दर्शन कॉरिडोर, स्वच्छ प्रसाद वितरण, स्वच्छ पेयजल और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की भी व्यवस्था की गई है। नवरात्रि के दौरान 3000 से अधिक सेवक और सेविकाएं 24 घंटे सेवा में तैनात रहेंगे। साथ ही मंदिर के आसपास पार्किंग, निःशुल्क रिक्शा सेवा और सहायता केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मैं आपको जानकारी देता हूँ। इस मंदिर का इतिहास लगभग 150 वर्ष पुराना है। जहाँ पर इस समय मंदिर स्थित है, यहाँ किसी समय अरावली की हरी भरी पहाड़ियां और जंगल बहुत मनोरम स्थान ये हुआ करता था। आसपास की जितनी बस्तियां हैं, करोलबाग, पहाड़गंज वगैरह, ये भी उस समय यहाँ पर नहीं थे। एक घना जंगल था, तो बड़ा रमणीक स्थान था। तो पुरानी दिल्ली के लोग यहाँ पर सैर करने आया करते थे। उनमें से एक चांदनी चौक के कपड़ा व्यापारी बद्रीदास जी भी थे। वो वैष्णो देवी के बड़े भक्त थे और यहाँ पर वो आते थे और यहाँ पर बैठकर वो थोड़ी देर ध्यान लगाया करते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर वो बैठकर ध्यान लगाते थे, वहाँ उनको एक बार ऐसा आभास हुआ, उनके अंदर से कोई ऐसी आवाज आई कि मुझे यहाँ से मुक्त करो। उन्होंने इसके ऊपर को बहुत ज्यादा एक बार ध्यान नहीं दिया। ऐसी घटनाएं कई बार कल्पना से भी हो जाती हैं। लेकिन वही बात जब उनको बार बार हुई तो उनको लगा कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति जो है वो मुझे ये प्रेरणा दे रही है कि मैं यहाँ पर कुछ करूं। तो यहाँ पर वो बैठते थे। उन्होंने आसपास के कुछ स्थान की खुदाई करवाई, तो वहां पर एक देवी की एक मूर्ति मिली, दबी हुई थी। वो थोड़ी, उसके हाथ खंडित थे, दबने से हो गए होंगे। फिर उन्होंने थोड़ा और उसके आसपास खुदाई करवाई, तो एक चट्टान मिली जिसके ऊपर नाग का जोड़ा उकेरा हुआ था। यानी वो भगवान शंकर का कोई स्वरूप रहा होगा। और उसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ किसी समय कोई छोटा मोटा कोई मंदिर रहा होगा जो दब गया। तो उन्होंने उसी स्थान पर छोटा सा वो स्थान उन्होंने कुछ खरीदा और जहां पर वो मूर्ति निकली थी वहीं पर ही एक छोटा सा स्थान बनाकर उस मूर्ति को उसका ऐतिहासिक स्वरूप समझकर उसको वहां स्थापित किया। लेकिन चूंकि खंडित मूर्ति की ना प्राण प्रतिष्ठा होती है ना पूजा, तो उन्होंने ठीक ऊपर उसके छोटा सा भवन बनवाया और ये नई मूर्ति लाकर स्थापित की। उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा हुई और यहाँ पर उसको स्थापित किया गया। आज जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये वही मूर्ति है। अब यहाँ पर चारों तरफ जंगल था, दिखाई देता नहीं था। इस मंदिर का स्वरूप बड़ा छोटा था। तो इसके ऊपर जैसे मंदिरों पर ध्वजा लगती है, यहाँ पर भी वो ध्वजा लगाई गई और वो ध्वजा जो है वो दूर से दिखाई देती थी। तो कोई नाम ना होने के कारण से इसको लोगों ने वो झंडे वाला मंदिर कहना शुरू किया और समय के बीतते के साथ ये झंडे वाला मंदिर ही प्रसिद्ध हो गया और यहाँ जो माँ है वो झंडे वाली माता के रूप में प्रसिद्ध हो गई। धीरे धीरे जब यहाँ पर कुछ लोग आने लगे, भक्त बद्रीदास, चूंकि वो सनातन का कैलेंडर है, सनातन वर्ष है, विक्रमी संवत है, हिंदू नववर्ष भी उसको कहते हैं। तो उसको चूंकि समाज में अभी तक
संस्कार न होने से वो अंग्रेजी नववर्ष को ही हमने अपना लिया था। तो इसके लिए कि समाज अपनी जड़ों से जुड़े, अपने संस्कारों को समझे, तो झंडेवाला मंदिर ने की पहल की कि यहाँ पर ये हमने कार्यक्रम शुरू किया नव संवत का। इसके 2-3 व्यवस्थाएं हैं। एक तो हम इसके लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं, उसके लिए अलग अलग संस्थाएं और वो हमारा सहयोग करती हैं। पिछले वर्ष यदि आप में से कुछ आए होंगे तो पिछली बार मणिपुर के कलाकारों ने बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी थी। उससे पहले अलग अलग ऐसे कलाकार आते रहे, और इस बार एक विशेष, एक बड़ा, एक भक्ति उदय इसके नाम से एक भक्ति उदय प्रभात भक्ति संगत, ये एक युवाओं का कार्यक्रम है और ये बहुत ही पॉपुलर कार्यक्रम है। ये भक्ति संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इनके अधिकांश कार्यक्रम जो है वो रात के समय पे होते हैं। इस बार पहली बार ये प्रातः काल इस मंदिर के आमंत्रण पर ये सवेरे ये कार्यक्रम होने वाला है। सवेरे हम जैसे ही सूर्योदय होता है प्रथम संवत का, तो सूर्य को अर्घ्य देकर हम उसका स्वागत करते हैं। मंदिर की ओर से उसकी व्यवस्था रहती है अर्घ्य देने के लिए, और उसके बाद 6:30 बजे से लेकर 11 बजे तक ये कार्यक्रम होने वाला है। इसमें हर एक प्रकार के वो संगीत का कार्यक्रम होगा, बहुत सारे ये कार्यक्रम होने वाले हैं। और मंदिर की ओर से पहले दिन 5000 से भी अधिक केसरिया ध्वज जो है वो घरों पर लगाने के लिए लोगों को वितरित किए जाते हैं, ताकि एक नव वर्ष का सभी स्वागत कर सकें और क्षेत्र में उसका एक संदेश जाए। तो एक तो ये विषय था। दूसरा विषय था कि मंदिर में व्यवस्थाएं किस प्रकार की रहती हैं। आप में से जो अनेक लोग कवरेज करने भी आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हर बार कुछ परिवर्तन रहते हैं। तो नवरात्रों से पहले आपको ये जानकारी शायद होगी कि दूर दूर से जोत लेने के लिए अनेक स्थानों से, मंदिरों से माता की पवित्र जोत से वो अपनी जोत जगाकर लेकर जाते हैं और फिर अपने मंदिरों में स्थापित करते हैं। बहुत सारे तो वो ऐसे भी हैं जो उसको शांत करवाने भी यहाँ वापस आते हैं। सभी नहीं आते, लेकिन कुछ जरूर आते हैं कि वो जोत को शांत भी यहाँ करवाते हैं। बाकी यहाँ से ले जाने वाले जोत सैकड़ों की तादाद में दूर दूर से आते हैं, 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर दूर से। आज भी सवेरे से कई ऐसे मंदिरों से आ चुके हैं जो लगभग 150 किलोमीटर दूर से आए हैं। वो आते अपने वाहनों में हैं, लेकिन वापिस जो है वो पैदल जाते हैं, तो उनको समय लगता है, इसलिए वो 2-3 दिन पहले आना शुरू कर देते हैं। तो उन मंदिर उन सब की व्यवस्था करता है, उनके भोजन की, उनके ठहरने की, उनके शौच वगैरह के लिए उनको स्थान निश्चित होते हैं। और वापिस जाते हुए उनको अगर भोजन की आवश्यकता है तो वो भी मंदिर उनको पैक करके भोजन देता है, ताकि उनको कष्ट ना हो। और बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। इसके बाद फिर बहुत सारे लोग नवरात्र में खेतरी बीजन करते हैं अपने अपने घरों में, लेकिन उसका विसर्जन कैसे करें ये शायद उनको सबको नहीं मालूम होता। कोई कहीं पार्क में किसी पीपल के नीचे छोड़ दिया, कहीं कहीं छोड़ दिया। तो हमने इसके लिए भी व्यवस्था की है कि खेतरी पूजन कैसे होना चाहिए। उसके लिए हमने कुछ पॉडकास्ट बनाए हैं और QR कोड से वो सारी जानकारी भक्त को मिल जाती है। खेतरी पूजन कैसे करें, वो घट कब वो स्थापित करें, उसका कैसे किस दिशा में होना चाहिए, कैसे उसकी पूजा होनी चाहिए, ताकि जो कर रहे हैं उसको उनका महत्व भी पता लगे। तो ऐसे ही जोत के लिए भी अखंड जोत बहुत सारे अपने परिवारों में स्थापित करते हैं। तो अखंड ज्योत का महत्व क्या है, उसको कब स्थापित करना चाहिए, किस दिशा में हो, कब उसकी पूजा हो और उसको शांत कैसे करें, ये भी हमने भक्तों के लिए इसके पॉडकास्ट बनाए हैं
QR कोड है, उसको स्कैन करके वो सारी जानकारी वो हासिल कर सकते हैं। तो ये कुछ भजन क्लबिंग का कार्यक्रम का विवरण जो है, ये कार्यक्रम पहली बार प्रातःकाल में किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ सूर्य की प्रथम किरण को अर्घ देकर शुरू करते हैं और उसके पास ये सांस्कृतिक कार्यक्रम 6:30 बजे से लेकर 11 बजे तक होगा। इस आयोजन में भक्ति, शास्त्रीय संगीत और युवा ऊर्जा का अद्भुत संगम होगा। इसे आज की भाषा में युवा भजन क्लबिंग के रूप में ज्यादा समझते हैं और पूर्णतः आध्यात्मिक मर्यादा, अनुशासन और शालीनता के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होगा। ये कार्यक्रम प्रातःकाल में पहली बार ही किया जा रहा है, अधिकांश ये रात में होता है। दूसरा, झंडेवाला मंदिर में जो नवरात्र के आयोजन होते हैं, आपको सब लोग आते होंगे, आपने सब व्यवस्थाएं देखी होंगी, लेकिन इन सब व्यवस्थाओं के लिए हमें बहुत पहले से तैयारियां करनी होती हैं। लगभग 1 महीना पहले ये हमारी सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अलग अलग विभाग बटे हुए हैं। हमारे लगभग 3000 सेवादार जो वॉलंटियर जिनको कहते हैं, वो इस सारे काम में हमारे साथ सहयोग करते हैं। उनमें 350 से अधिक हमारी बहनें भी हैं सेवादार, जो ये सारा व्यवस्थाओं को संभालते हैं। पिछली बार के अनुभवों के आधार से हम अपनी नई योजना बनाते हैं। पिछली बार जो व्यवस्थाएं थी उसमें कहाँ कोई परिवर्तन की आवश्यकता है, कोई सुधार की आवश्यकता है, या तो वो सब हम बैठकर योजनाएं बनाते हैं और उसी प्रकार से फिर सारी तैयारियां करते हैं। क्योंकि लगातार मंदिर की व्यवस्थाओं के कारण से और जो इस प्रकार की सुविधाएं भक्तों को मिलती हैं, हमारे आने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और ये हमारे लिए एक चुनौती भी होती है कि सभी भक्तों को ठीक प्रकार से दर्शन हो, कम से कम समय में, भीड़ भड़क के उनको कोई धक्का मुक्की नहीं हो, अनुशासन से सबको प्रसाद मिले, ये सारी व्यवस्था मंदिर की ओर से होती है। दिन भर हमारे यहाँ चाय शरबत का वितरण होता रहता है। ये सब निःशुल्क व्यवस्थाएं हैं। दिन में भोजन की भंडारे की व्यवस्था रहती है, वो इधर उधर गाड़ी खड़ी न करनी पड़े। 6 स्थान है हमारे पास पार्किंग के। और दर्शन की व्यवस्था QR कोड से भी होने से भक्तों को भी बड़ी सुविधा मिली है। मंदिर की वेबसाइट पर जाकर वो अपना निर्धारित कोई तिथि और समय निश्चित करके अपना दर्शन बुक कर सकते हैं। ये हमारे जो ईस्वी सन है उससे भी पहले का है, विक्रमी सन। ये हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और सभी को इस बारे में अपने इस नववर्ष का जो महत्व है वो सबको जानना चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे इसका प्रचार हो रहा है आप सबके माध्यम से भी, तो लोगों में एक जागरूकता आ रही है, भाई हमारा नववर्ष जो है, ये पहला जो संवत का पहला दिन है, ये हमारा नववर्ष है और सबको मनाना चाहिए। मंदिर की लगातार ये व्यवस्था है, हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में हम जानकारी दें कि इसका महत्व क्या है। उसके लिए भी हमने पंपलेट बनवाए हैं, QR कोड भी हमारे हैं, ये लोग वहां से स्कैन करें, जाने कि नववर्ष का महत्व क्या है, क्यों हम मनाते हैं। ये हमारा जो वर्ष है, ये सारे महीने जो हैं वो बिल्कुल साइंटिफिक आधार पर हैं, वो किसी के नाम पर नहीं है। जैसे अंग्रेजी वो महीने हैं, वो जिस राजा ने आया उसने अपना नाम का एक महीना बना दिया, किसी ने 2 बना दिए, किसी ने 2 को खत्म करके 3 बना दिए। तो हमारा नववर्ष जो है ये बिल्कुल साइंटिफिक है और उसी प्रकार से ये हमारे लोगों को जानना चाहिए। स्थान नहीं है यहाँ, अनेक प्रकार आध्यात्मिकता, हमारा जो इतिहास है उसको जाने, हमारी जो परंपराएं हैं उसको जाने, और ये मंदिर के माध्यम से बड़ा सरलता से